तासीर किसी भी दर्द की मीठी नहीं होती गालिब, वजह यही है कि आंसू भी नमकीन होते हैं। आंसू जिन्हें शायरों ने कभी मोहब्बत का इजहार बताया तो कभी दर्द का आईना, लेकिन अब साइंस इसी आंसू को सेहत का सिग्नल मान रही है। आप चौंकिए नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। आंसू सिर्फ भावनाएं नहीं बताते, अब ये कई गंभीर बीमारियों का राज भी खोल सकते हैं। कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब बस सिर्फ कुछ बूंद आंसू और पलक झपकते ही आपके शरीर के छिपे हुए राज सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हेल्थ एक्सपर्ट के लिए आंसू इतने बड़े डायग्नोस्टिक टूल कैसे बन गए। दरअसल बॉडी पर बीमारी के सिस्टम दिखाई दे या सिम्टम्स दिखाई दे, उससे कहीं पहले आंसू उन्हें भांप लेते हैं और आंसुओं की जो टेस्टिंग से बीमारियों का पता बहुत पहले चल जा सकता है। मतलब ये कि आंसू बन जाते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, खास तौर पर रूमेटाइड अर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीज की शुरुआती पहचान करने में ये कामयाब है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये टेस्ट नॉन इन्वेसिव है, यानी बिना चीर-फाड़ के ट्रेडिशनल टेस्ट से भी कम खर्चीले होते हैं। और सुनिए, सिर्फ 90 मिनट में बायोमोलिकुलर रिपोर्ट हाथों में भी आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम इतने भरोसे के साथ कैसे कह रहे हैं, तो जरा जान लीजिए कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि सिर्फ रूमेटाइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही नहीं, बल्कि अल्जाइमर जैसी बीमारी जिसकी शुरुआती पहचान करना नामुमकिन है, वो भी आंसुओं के जरिए पकड़ी जा सकती है। देखिए, साइंटिस्ट ने आंसुओं में टाउ प्रोटीन ढूंढ निकाला है, जो अल्जाइमर का सबसे खास मार्कर है। यानी कि अगर वक्त रहते पहचान हो गई तो दिमाग को परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आंसू के जरिए ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर के शुरुआती दौर में भी पहचानने में मदद मिलेगी। डायबिटीज और ड्राई आई मायोपिया जैसी कंडीशन में भी टीयर टेस्ट अहम रोल निभा रहा है। तो मतलब यह है कि अगली बार जब आपकी आंखों से आंसू निकले तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपके दिल का बोझ नहीं हल्का कर रहा, बल्कि ये आपके शरीर की छिपी हुई बीमारियों को, छिपी हुई बातों का राज भी खोल रहा है। एक टेस्ट ट्यूब में मतलब फिर उसे मैं इकट्ठा कर लूं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज जो है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष आपको पूरा जीवन दर्शन यहाँ पर दिखाएंगे। जो बचपन से ऐसे योग करेंगे, शंखनाद करेंगे, सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाएंगे, वेद पाठ करेंगे, उनको जिंदगी में कोई रोग नहीं हो सकता। बहुत दिन हो गए थे, बरसात के चलते ये कार्य बाधित हो रहा था, तो आज हमने कहा पूरा आनंद करा देते हैं। ये मोर्चरी वाले निशाना भी लगाते हैं, चलो निशाना लगाओ। और ये चारों तरफ इधर कुश्ती जोरदार चल रही है, और इधर ये बच्चे पूरे आनंद से, उत्साह से अपने अपने उधर चक्रासन में भी दौड़ चल रही है, जय हो। और इधर कुश्ती चल रही है, इधर जो है अलग अलग प्रकार के जो गेम्स हैं। ये देखो चक्रासन में चक्रासन में दौड़ में गए, पहले आगे भाई बच्चा। तो चलो चलो दूसरे शुरू करो। मयूरासन में क्या नाम है? जतिन। हाँ, जतिन के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ, तो ये भी रहे। और उसमें चलो हाथ के बल, हाँ चलो। अरे ये तो बड़ी जबरदस्त रेस है। हाँ, ये चक्रासन में भी दौड़ते हैं, और मयूरासन देखो, मयूर चाल में भी दौड़ते हैं। ये मोर भी बड़े जोरदार है। हाँ, आज क्या बात है, इधर मोरी मोर है, मोर क्या रेसिंग है कन्या गुरुकुल में। ओहो हो, ये रस्सा कसी में भाई पूरा जोर लगा रखा बच्चों ने। आहा, पूरी ताकत लगा रखी है। ये इधर वाले कुछ ज्यादा ताकतवर दिख रहे। जोर, ये तो उधर खींच गए भाई। तो भाई जीतने वालों का सहारा देना पड़ेगा। ढा दिया भाई। तो ऐसे तो ये
अलग अलग प्रकार स्वामी जी के आपको जो दोनों games तरफ हैं, खड़ा होना चाहिए था। इसमें बच्चों को नहीं, जो कमजोर है उस तरफ स्वामी जी। उसे जिता के आ गए स्वामी जी। अभी योग की सिद्धि से अगली बार 2 रामदेव जो है बनाने पड़ेंगे। और देखो बच्चे सुबह उठकर जब दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। हमने कहा ये बरसात ने इस बार पूरी तबाही ऐसी मचाई, अब तो हम खड़ाऊ में दौड़ के आ गए। लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं ना, गजब का खेलते हैं और जो है पूरा एक आनंद का वातावरण है। और इस आनंद के वातावरण में पूरा किसी भी तरह का कोई विघ्न ना हो, आज उसकी तो हमारी पूरा आउटडोर गेम पूरी का इरादा कोशिश है आपका स्वामी जी। और वैसे इस आनंद के वातावरण में किसी के आंसू तो नहीं निकलने वाले, ये तय है। लेकिन अभी हमें निकालना ही पड़ेगा, रास्ता नहीं है कोई। आंखें तो एकदम छलकेंगी ठीक कहा छलकेंगी। और ये अब देखो ये जो गेम वाला मामला है ना, ये हमको बड़ा अच्छा लगता है। इधर योग और इधर ओहो, ये तो तगड़े तगड़े बच्चे उठा करके ये आए थे, तब तो मुश्किल से 25-25 किलो के थे, अब ये 60-70 किलो के हो गए, तगड़े तगड़े और मोटे मोटे भी हो गए। अब हमको ही ढा दे तो ये तो हम ऐसे थोड़ा नाटक कर रहे हैं, बाकी बड़े बलवान बच्चे हैं, एक एक में बड़ी ताकत। तो ऐसे एक अलग ही उत्साह है इन बच्चों में, देखो पूरा आनंद से लगे हुए। इधर ये योगासन चल रहा है, ओहो, और इधर ऊपर भी ये बच्चों ने पूरा इंतजाम पूरा है यहाँ पर सब प्रकार का। इधर यजन भी चल रहा है और अरे पीछे तो ये हमने कहा यहाँ बड़ा शोर शराबा सा आ गया, ये स्केटिंग भी चल रही है। अब स्वामी जी देखिए ये सारी तस्वीरें देख जिनके करके जीवन में उत्साह रहेगा उनको मेरी तो कैसे आंखें भर आई हैं हो सकते हैं। और मैं एक सोच तरफ रहा हूँ कि मैंने माँ आपके यहाँ दुर्गा रह की करके पढ़ाई क्यों आराधना नहीं के की। लिए हवन चल रहा है, दूसरी तरफ जो है यजन चल रहा है और इन सब के बीच में एक और ये दो, कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास दंड बैठक के, एक ये और एक ये। चलो बच्चों बाईं तरफ वाले तो दंड लगाओ, तुम आसन करो। चल ये तो हाँ कठिन कठिन आसन करो, वृश्चिकासन, भूनमनासन, हनुमान आसन, सब अपना अपना फेवरेट आसन करो। वैसे तो ये बच्चे अभी अभी प्रतियोगिता जीत के आए, अर्पित, कृष, जय, अर्जुन और भास्कर, इन्होंने गोल्ड मेडल और सारे मेडल यही प्राप्त कर लेते, दूसरे तो देखते रह जाते। प्रथम द्वितीय तृतीय में पतंजलि रहता है। चलो एक एक अलग अलग करो, एक वृश्चिकासन, एक भूनमनासन, एक हनुमान आसन, और देखो ये। अच्छा स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ पूरा कि आपको भी आउटडोर गेम वेग बहुत के पसंद है। साथ ऐसे साधारण दंड या सर्पदंड, ऐसे ये और स्वामी जी मैंने भी आउटडोर गेम्स में बड़ा पसीना बहाया, कर सके। ये देखो लेकिन पूरा ये सारा जो चक्रासन संसाधन और आपने अपने ऊपर से बच्चों भी को दे छलांग रखा है, लगाते हैं बच्चे, आहा बड़ा आनंद रहता है। अब इनका ये काबिल पहले तो तारीफ ये निपुण जो है विद्यार्थी था, अब ये विद्यार्थी और गुरु दोनों भूमिकाओं में आ गया है। और यहाँ बच्चे जो है क्या पूरा आनंद छलांग थी। ऐसे जो आनंद करेंगे ना, ये गुरुजी भी चढ़ गया ऊपर और वो भी ओह, क्या बात है, बहुत शानदार। ये जोरदार कार्यक्रम है। आज की जो थ्योरी स्वामी जी हम लेके आए वो भी बड़ी जोरदार है। होगा, अगली बार आप ही को चढ़ा देंगे। अरे स्वामी जी मैं तो यही बात कह रहा था, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई कि मेरी आंखें इसलिए भर आई कि ये इन बच्चों को बड़ी सारी सुविधाएं मिली हैं और अच्छी बात है, सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। मुझे भी ये सारे संसाधन मिले होते तो मैं भी और कुछ कमाल कर रहा होता, वैसे थोड़ा बहुत तो अब भी कर लेता हूँ। लेकिन स्वामी जी आंखें भर आई हैं वाकई, लेकिन आंखें खुशी से भरी हैं। नहीं पूरा कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए ये आंसू जो हैं, आज सारी कहानी इसी आंसू के इर्द गिर्द होनी है। ये आंसू बड़े कमाल के हैं, शायर इसमें मोहब्बत की कहानी देखता है, कहीं इसमें दर्द की रवानी होती है, कहीं एहसास की ज़ुबान होते हैं, लेकिन अब साइंस इसमें कुछ और तरीके से कुछ चीज़ों को देख रही है। आंसू हमारी बीमारियों का राज खोलते हैं
और ये उम्मीद की जा रही है स्वामी जी कि अगले 5 महीनों के अंदर मार्केट में, बाजार में ऐसे टीयर टेस्ट किट आ जाएंगी जिससे ये पता चल सकेगा कि कौन सी बीमारी है। तो स्वामी जी फिलहाल योग और आयुर्वेद के नज़रिए से आंसुओं का महत्व क्या है, ज़रा आप ये समझाइए। योगाभ्यास करते करते आंसू को किस नज़रिए से देखा गया योग और आयुर्वेद में? तो देखो, योग आयुर्वेद में और हमारे सनातन परंपरा में आंसू संवेदनाओं के प्रतीक, खुशी के, गम के और प्रभु प्रेम के, भगवान के विरह में मीरा के आंखों से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, माने भगवान की विरह में और परस्पर प्रीति में, खुशी में और गम में अपनों के बिचो, और उससे गम से फिर जब ज़्यादा ही आंसू बह जाते हैं तो आयुर्वेद में भी ये कहा गया है उससे अस्थमा हो जाता है। उसमें जब ज़्यादा दुख बढ़ जाता है तो उससे अति चिंता से वात बढ़ जाता, अर्थराइटिस हो जाता है। तो जो बहुत ही गमगीन होकर के रोते बिलखते रहते हैं, किसी के जवान बेटे की मौत होगी, किसी के पति की, किसी की पत्नी की, छोटी उम्र में ही बच्चों की मौत हो गई, माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप की मौत होगी, बच्चे रो रहे हैं, तड़पते बिलखते उन बच्चों को, किसी को अर्थराइटिस, चिंता से वात रोग बढ़ता है। तो आयुर्वेद में कहा कि जब ज़्यादा कोई गमगीन रहता है उसको अर्थराइटिस हो जाता है। ये जो है एक अलीपुर गांव है दिल्ली के साथ में लगा हुआ, वैसे हम जहाँ पैदा वो भी शायद अलीपुर है। तो वहाँ पर मैं एक घर में था, आज से 30 साल पहले की बात है। मास्टर रणवीर सिंह जी और जो है हमारे कई लोगों को मैं जानता हूँ। तो वहाँ एक परिवार में मैं गया, बोले जी परिवार में गमी के कारण से उनको अस्थमा हो गया। लो, एक को अर्थराइटिस, एक को अस्थमा। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हमारे पूरे बॉडी के जो साइटोकाइंस हैं, जो हमारे शरीर की जो पूरी संवेदनाएं हैं, उनके अनियंत्रित होने से अस्थमा और अर्थराइटिस हो जाता है। बाकी ब्रेन डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, ये तो आयुर्वेद सम्मत भी है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और फिर आंखों में कलर विजन, डबल विजन, ये सब तो होता ही होता है। और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए आयुर्वेद में सदियों पहले इसको अनुभव तो कर लिया था, लेकिन टेस्टिंग किट का ये नया आविष्कार हो रहा है, उसका स्वागत है। ये वाकई कमाल होगा से बीमारियों का कि आंखों से छलकते आंसू भी एक विज्ञान का चमत्कार है। टेस्ट स्लाइड पर आने के बाद शरीर में हो रही कुछ गड़बड़ी के बारे में आपको बता देंगे। आंसुओं के जरिए रोमेटाइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीज की पहचान हो पाएगी। तो स्वामी जी, योग में कौन से ऐसे आसन हैं जो इस तरह की हार्मोनल और इन्फ्लेमेटरी बदलावों को कंट्रोल कर लें ताकि नौबत ही ना आए कि इस तरह की डिजीज हो? तो एक तो योग से ना आंसुओं को नियंत्रित किया जाता है। जो एकदम पाषाण हृदय होते हैं, उनके हृदय में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषणाम भावना तत् प्रसादम। जो पाषाण हृदय, उनके हृदय में तो प्रेम, करुणा पैदा की जाती है। और जो है जिनको ज़्यादा आंखों में आंसू बह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते, उनको सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, उनको सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, तिरस्कार में, सत्कार में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में सम कैसे रहना है, ये भी सिखाते हैं। तो एक तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे बैलेंस देखो इन बच्चों ने, ये देखो हमारा ये निपुण तो इतना बैलेंस बनाता है, ये तो, और ये ऐसे भाई दंड लगाते तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये भी गजब है साहब, बहुत मुश्किल है ऐसे। इसमें माने क्या बात हैंड है, स्टैंड में ताली दंड लगाना, बस बेटा क्या बात। ये तो कई लगा चुका, कैमरे पर अभी आया है। और इधर देखो ये बैलेंस क्या गजब है, एक हाथ के ऊपर वृश्चिकासन, ये तो गजब रे गजब 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 रे भाई, अरे अलग ही मामला है भाई। ये तो भाई हम भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ये बच्चों ने तो
हमको भी मात दे दी है और शिष्यों से पराजित होकर के गुरु को प्रसन्नता होती है। तो देखो इसका इलाज ये है, एक तो संवेदनाओं का नियंत्रण और दूसरा देखो सुबह सुबह ऐसे पसीना बहाना, जैसे हमने पसीना बहाया और इन बच्चों के साथ हम भी अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। और सच में वैसे हमारा अभी बचपन ही चल रहा है, बचपन के बाद भी हमारा बचपन चल रहा है और कुछ बचपन में ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए, बुढ़े हो गए। तो जब बचपन में ही बुढ़े हो गए, मोटे मोटे चश्मे, गाँव में उनको बोलते थे चश्मुद्दीन आ गया, किसी किसी की छाती एंड बैंड सी, बोले इसका ऐसे मॉडल की छाती हो गई है, किसी को बोले भाई इसका तो फोटो खिंचवाओ तो एक्सरे ही आता है। तो ये सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए हमको आँखों के लिए तो आईग्रिट, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट पिडानिल गोल्ड, स्वामी जी एक एक करके इन विषयों तक भी आएंगे। ओहो लेकिन मेडिकल साइंस भी कितनी कमाल की चीज है। जरूर जरूर कि पहले ऐसा हम कहते थे कि किसी की शक्ल सूरत देखकर अगर पीलापन है या आंखों में लालिमा नहीं है तो समझ में आता था कि भाई जॉन्डिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किसी के नाखून बहुत कमजोर हो गए हैं तो पता चलता था कि कैल्शियम की कमी हो रही है। लेकिन ये तो कमाल की बात है कि आंसुओं से डायबिटीज, ड्राई आई और मायोपिया जैसी कंडीशन की भी पहचान हो सकती है। ऐसा हमने नहीं सोचा था, लेकिन एक चमत्कार ये भी है विज्ञान का। स्वामी जी, योग और जीवन शैली में बदलाव करते हुए इन रोगों को रोकने का क्या उपाय है? एक एक करके इन तमाम परेशानियों के लिए यौगिक सेशन पहले बात करता हूँ जी। आंखों से शुरू अब देखो, आंखों के लिए अब जैसे निपुण है तो उल्टी पुल्टी उलट पुलट दंड, एक वैसे तो बोलते थे ना उथल पुथल, तो ये देखो ये उलट पुलट दंड है, सामने से भी और पीछे से भी। ये बड़ा जोरदार मामला है। अब अगली बार जब अमित जी आएंगे, अमित जी और हुसैन जी में कंपटीशन कराएंगे और ज्योत्सना मीनाक्षी जी में, और फिर मैं इनाम दूंगा 5 लाख रुपए का। जो ये स्वामी जी मुझसे दंड करवा लीजिएगा, उलट पुलट ना हो पाएगा। स्वामी जी निपुण से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अभी हमें कुछ महीने तक। ये तो ये मामला, लेकिन अरे कंटिन्यू करता है इसको, चलो आशीर्वाद है। तो एक तो आंखों के लिए मायोपिया से लेकर के कलर विजन, डबल विजन, आंखों पर चश्मा, कोई चश्मुद्दीन कह करके पता नहीं कुछ हमको नहीं चढ़ाएगा। एक तो ये आईग्रिट, फिर आंखों में ये ड्राई आईज में तो ये डालते हैं महात्रिफला ग्रिट। अभी लंदन से एक MBBS MD डॉक्टर आए, हस्बैंड भी उनके डॉक्टर थे, बोले जी मैंने तो एक महात्रिफला ग्रिट घर में रह करके डाले, अक्षय तर्पण तो वहाँ नहीं कर सकते थे, और दिन में मैं आईग्रिट डालती थी और ये आईग्रिट ले लिया, वो मायोपिया की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ड्राई आइज की प्रॉब्लम खत्म हो गई। बड़ी चीज़ें हैं ये। और फिर बच्चों को बचपन से ही बालप्रास खिलाते रहे, बाकी बड़ी उम्र वाले च्यवनप्राश खाते रहे, अब तो GST की छूट का भी लाभ मिल रहा है। खैर, अब और शुगर के लिए ये मधुनाशिनी और मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, और वज्रासन या पद्मासन में बैठ करके आगे झुकना। इधर तो बच्चे कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, ये कौन सा आसन कर दिया भाई, बहुत जोरदार तान देखो, अलग अलग आसन। तुलासन करना ही मुश्किल होता है, और देखो ये ऊपर तोल रहे, क्या बात है रे भाई, ये तो भाई आज तो कमाल कमाल के आसन कर रहे हैं। ऊर्ध्व तुलासन, क्या गजब है साहब। एक बार भाई निपुण जी जोरदार ताली बजा दो बच्चों के लिए, क्या गजब है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, लोग तो इसी में बावड़े हो रखे, बोले बाबा जी मंडूक आसन ना हो तो, योग मुद्रासन ना हो तो, मैंने कहा फिर तुम डूब मरो, पुनर्जन्म लेकर के आओ, पतंजलि गुरुकुलम में भर्ती हो जाओ, फिर तुमको बचपन से योगी बनाएंगे। तो हंसी मजाक की बात थी, जिनसे मंडूक आसन योग मुद्रासन को भी कहते हैं जी थोड़ा कठिन पड़ रहा है, अरे तो फिर पवन मुक्त आसन कर लो। स्वामी जी आपके बच्चे कमाल हैं, और ये नए नए आविष्कार अभ्यासों के कर रहे हैं, अलग अलग अभ्यास का एक तरीके से आविष्कार हो रहा है। तो इधर साइंटिस्ट भी कमाल के काम कर रहे हैं। अब ये भी नया आविष्कार है कि आंसुओं के जरिए बहुत कुछ पता चलेगा। बहरहाल साइंटिस्ट स्वामी जी ये भी कह रहे हैं कि आंसुओं में टाउ प्रोटीन होता है, जो अल्जाइमर की पहचान का एक बड़ा संकेत है। क्या स्वामी जी योग के जरिए इस तरह के न्यूरोलॉजिकल बदलावों को रोका जा सकता है? हाँ,
ये जो डाउ प्रोटीन है, ये जो ताऊ प्रोटीन है, इस ताऊ को भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बचपन से शीर्षासन करें। इसके लिए बचपन से ये शीर्षासन, सर्वांगासन। अब देखो भाई, जो पतंजलि गुरुकुल में पढ़ रहे हैं ना, इन बच्चों को ना तो कभी भी अल्जाइमर की प्रॉब्लम होगी, ना भी डिमेंशिया, ना पार्किंसंस। और ये शीर्षासन तो हम बचपन से ही करवा देते हैं ऐसे, 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट, 2 मिनट तो सब बच्चों को, 1 से 2 मिनट तो सब बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, हनुमान आसन, भूनमनासन, वृश्चिकासन, अरे 10 आसन कर लिए 10 मिनट में। और आंखों की सारी समस्याओं का समाधान शीर्षासन और ये सर्वांगासन। बहुत ईजी है, ये तो बहुत ज़रूरी भी है। और ऐसा करके आजकल तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गए, ये मस्तिष्क रोग। बस एक तो सुबह गाय का घी खाली पेट या ब्राह्मी घृत, ऐसे गाय का घी या ब्राह्मी घृत। और अरे तगड़े वाले बच्चों, कुश्ती बहुत होगी, चलो अब तुम रस्सा जो है वो इधर ही लेकर के आओ सामने। हाँ, ये पहले तो रस्सा देखो हमने छोटे बच्चों के साथ खींचा है। वैसे हमारी ज़िंदगी में तो कोई रस्सा कसी नहीं है, लेकिन ये रस्सा कसी जो है ना, जो बचपन में कर लेते हैं ना, तो कस करके उनकी पकड़ बन जाती है ज़िंदगी के ऊपर। और इधर जो है ज़िंदगी पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए चढ़ो बेड़े ऊपर। हाँ देखो चढ़ते भी कैसे, उल्टा उल्टा चढ़ते हैं। क्या बात है, ऐसे क्या बात है, एक हाँ क्या फुर्ती उल्टा है। उल्टा करके चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ जाते और ऊपर चढ़ करके, हाँ ये अलग अलग आसन करते हैं। चलो उल्टा उल्टा चढ़ो, पैरों के बल। हाँ कैसे चढ़ते देखो ये, अरे नहीं उल्टा उल्टा चढ़ो नीचे से। हाँ ऐसे नीचे से चढ़ो, ये चक्री बांध दी इसने तो। अभी बच्चों का जो है ना कमाल है। चलो तो ये तो गुलाटियां खा रहा जो स्वामी जी है बच्चा। तगड़े तगड़े बच्चे हैं हमारे पास। 80 अब ये 70-80 किलो के आए थे, तब 20-25 किलो के आए थे। क्या ये उलट पुलट कर रखे, देखो पीछे से पैर लेकर के आए सिर के ऊपर। ये तो उत्थित गर्भासन, विपरीत गर्भासन में भी विपरीत उत्थित गर्भासन। क्या गजब है साहब, नए नए आविष्कार कर रखे इन्होंने तो आसनों के भी। हाँ? ऐसे नीचे हाथ ऊपर से। अब इसको लग रहा है इसको निकालेंगे कैसे। मेरा ज्योत्सना जी यही पूछने वाली थी मेरे से अभी, मीनाक्षी जी, कि ये टंग तो गया इसमें, ये निकलेगा कैसे। ऊपर ऐसे पूरा टांग दिया, रे रामा रामा। हाँ? क्या बात। अरे ये तो निकल भी गया, उतार अब। अरे ये तो आराम से उतर गए। हम तो सोच रहे थे कि इसको कहीं आरी से काटना पड़ेगा। स्वामी जी स्कूलों में हम लोग क्या एक दूसरे को चिढ़ाते थे। तो ये गजब है साहब। अक्सर स्कूल में ये बात बच्चे कहते थे ना कि खुद ही को कर बुलंद चढ़ा वो ये जैसे देखो, तैसे। अब आए असली पहलवान। हाँ ओहो, अब ये जो है ये खिंच गया रे, खिंच गया। फिर खींच लिया। अरे तो जिन्होंने खींचा था उन्हीं को खींच लिया। जोरदार अभिनंदन। ऐसा देखो, ये है असली मजा जिंदगी का। तो लोग जो है ना इधर उधर मटर गस्सी को मजा कहते हैं, ये है असली आनंद। अगली बार जो है इंडिया टीवी की भी 2 टीम बनाएंगे। एक तरफ रजत शर्मा जी होंगे, दूसरी तरफ रामदेव। तुला राशि, और उसमें संतुलन बैठाएंगे। अच्छा स्वामी जी, रोज भविष्यवाणी में एक ही जैसा भविष्य बता देते हैं हमारे इंदु प्रकाश जी। तुला राशि वालों को रजत जी का भी, रामदेव का। एक के साथ सीता है, एक बिना सीता वाले राम है, सीताराम। चलो अनुलोम विलोम करो। अच्छा स्वामी जी एक और विषय अब शामिल करते हैं। रिसर्च में स्वामी जी टीयर टेस्ट से ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर की शुरुआती जानकारी मिल सकती है। तो स्वामी जी आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो बिना चीर फाड़ के इस तरह के
मामलों में शुरुआती पहचान कर ली जाए ताकि बीमारी को रोका जा सके? अरे साहब 100% साहब, ये तो हमारा अनुभव है। आज भी मेरे से 2-3 बहनें मिली, ब्रेस्ट में सिस्ट, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज 100% अच्छे हो जाते थे। पहले देते थे काचनार गुग्गुल और वृद्धि बाधिका वटी खाली पेट वृद्धि बाधिका 2-2 गोली और नरनवादी मंडूर 1-1 खाने के बाद काचनार गुग्गुल। अब तो सीधा ही सिस्टोग्रिड और कैंसरस होने की संभावना है तो सिस्टोग्रिड डायमंड और उसके साथ ओरोग्रिड और दे देते हैं। तो ब्रेस्ट की गांठ और यूट्रस में, ओवरी में गांठ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये सब अच्छे हो जाते हैं। ये बच्चा तो कुछ नए नए आसन आज कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या क्या नाम है भाई? कुशल। ये कुशल तो बड़ा कुशल है। बहुत दिनों बाद स्वामी जी आपने इन सबको मौका दिया ना। बरसात की वजह से ये बड़ा सा मैदान सज नहीं पा रहा था। मैदान सजा तो सबकी कलाकारियां सामने आ गई। ये सूना सूना सा चल रहा था। हाँ आज आज पूरा आनंदमय कोश में है सब। ये तो पूरा गुरुकुल ही पिल गया पूरा। एक तरफ लेकिन ज्यादा बेईमानी हो रही है, एक तरफ ज्यादा लोग हैं वही जीत गए। स्वामी जी एक और रिसर्च की अब बात कर लेती हूँ। इस रिसर्च के मुताबिक केवल 90 मिनट में आंसुओं से बायोमोलिक्यूलर रिपोर्ट बन सकती है। क्या योग इतने कम समय में शरीर के अंदर हो रहे सूक्ष्म बदलावों को प्रभावित कर सकता है? कितने सूक्ष्म बदलाव ला सकता है शरीर में योग, स्वामी जी? देखो, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में हमारे भीतर एक सकारात्मक दिव्य रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। इसको महर्षि पतंजलि कहते हैं क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से में जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति का एक स्ट्रोक लगा, अनुलोम विलोम शुरू हुआ और 5 सेकंड में तो पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है और हम दिव्य भाव चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में, भगवती चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से से रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है और वो रूपांतरण जब लगातार चलता रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास, अखंड जप तप, अखंड योग यजन भजन करते हुए अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड पुरुषार्थ। ये जो अखंड शब्द है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ऐसे अखंड ये कार्यक्रम चलता है ना, तब फिर वो पूरा रूपांतरण घटित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वी आर अचीविंग थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थ्रू पोस्चर्स। तो एक क्षण में, एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से में हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, स्नैप्स को और पूरे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को और पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स को सिग्नल पास ऑन कर देते हैं और वहीं से ये जब योग करते हैं तो एक दिव्य रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है मेरी बहन मीनाक्षी जी। तो सेकंड के भी 1,00,000वें हिस्से में स्वामी जी बता रहे हैं कि योग जो है अपना काम शुरू कर देता है। स्वामी जी अब एक और विषय आपके सामने रखते हैं। आयुर्वेद में आंखों के आंसुओं और शरीर की त्रिदोष संतुलन की क्या कोई आपसी इनमें रिलेशन है, कोई आपस में कोई संबंध है त्रिदोष संतुलन और आंसुओं का? हाँ, ये 3 आसन एक साथ कर रहे थे संतुलन के साथ, ऐसे ही त्रिदोष संतुलन भी है। और ये जो त्रिदोष संतुलन है वो एक तो योग से जब भस्त्रिका करते हैं तो इससे कफ, कपालभाति करते हैं तो इससे धीमे करते हैं तो पित्त, और अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे वात। तो कफ, पित्त, वात, वात पित्त कफ त्रिदोषों का संतुलन
अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका से ऐसे सहज अंदर से घटित होता, और जब ये संतुलन हो जाता, समदोष समाग्नि स समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ्य विधीयते। मेरे भाई हुसैन जी, कौन स्वस्थता? तन की भी, मन की भी, चित्त चेतना आत्मा की भी निरोगता। निरामयम अनामयम भगवान शिव के भी नाम है, पा लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, वैसे मीनाक्षी एक रिश्ता और है, मतलब बात अगर बिगड़ेगा तो शरीर में दर्द होगा तो आंसू निकलेंगे, कफ अगर बहुत ज्यादा हो गई, खांसी बहुत आ रही तो आंखें भर आएंगी, ये सारे भी कनेक्शन तो वही हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। अच्छा, ये कनेक्शन जो है आंसुओं का, ज्यादा एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, और नीचे भी बवासीर में खून बहेगा तो भी आंसू निकलेंगे। आंसू निकलने तय हैं अगर शरीर में कुछ भी गड़बड़ बहुत हो आगे तक पहुंच जाते हैं। शरीर में कुछ भी गड़बड़ है तो हमारी आंखें तो ये बता ही देती हैं दर्द हो रहा है, पीड़ा कुछ हो रही है, और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। स्वामी जी, प्राणायाम अब हम आपके साथ करना चाहते हैं, और प्राणायाम के साथ साथ हम ये समझना चाहते हैं कि आंसू दिल के बोझ को कैसे हल्का करते हैं। अभी बीमारियों की हमने बात की, दर्दों की बात की, दिल का भी दर्द होता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। वाला आंसू है ना, अर्शोग्रिट, किसी को भी हो जाए, थोड़ा एलोवेरा लगा लेना और अर्शोग्रिट खा लेना, नहीं तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, बकाइन और नीम की निमोलिन, 5 चीजों को या ठंडे दूध में एक नींबू निचोड़ करके पी लेना, 3 दिन में बवासीर में जो आंसू निकलते हैं वो बंद हो जाएंगे। वो भी बड़ी पीड़ादायी होते हैं, और बाथरूम में निकलते हैं, कोई देखता भी नहीं है, तो मतलब रोए दूसरा, कोई आंसू भी नहीं पूछ सकता, वो भी ठीक हो जाएगी। तो देखो, तो ये जो आंखों में आंसू किसी को निकलने ही बंद हो जाते हैं, वो और रोते रहते हैं, बेचारे दुखी होते हैं, और आंसू ही नहीं निकलते। तो आंख में जो आंसू निकलते हैं ना, वो छिद्र बंद हो जाता है। उसके लिए आंख में तो आईग्रिड डालना और नाक में अणु तेल डालना, तो आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, बनते तो वो फिर अंदर गिरता रहता है पानी। ये बड़ा विज्ञान है पूरा। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से, कपालभाति प्राणायाम करने से, भस्त्रिका से कफ, कपालभाति से पित्त, अनुलोम विलोम से वात नियंत्रित होगा, और इससे फिर जो असंतुलित रूप से आंखों से आंसू बह रहे हो बंद हो जाएंगे। स्वामी जी, इसमें दिल का बोझ भी जोड़ दीजिए ना। खुशी में, विरह में आंसू आने ही चाहिए। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है हेल्थ रील का। फिटनेस से जुड़ी हेल्थ रील्स की सोशल मीडिया पर भरमार है, और आप उसमें उलझ न जाएं, सही गलत के फर्क में ना उलझें, इसीलिए हम आपके लिए रोजाना हेल्थ रील गा रहे हैं। आज की हेल्थ रील में मैं आपके लिए कुछ ऐसी सिंपल और मैजिकल एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जिन्हें आप कभी भी कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेसल्स क्लॉग्ड हैं, उनमें कुछ फंसा हुआ है, तो उसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। पहले आप अपनी फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। उसके बाद ये जो आपके हाथ का ऊपरी हिस्सा है, ये हथेली वाला, इसको आपस में ऐसे प्रेस करना है। ये आप दिन में कभी भी 1 मिनट करिए, और ऐसा करने से क्या होगा, जो फंसी हुई ब्लड वेसल्स हैं, क्लॉग वेसल्स हैं, वो खुलेंगी। अब दूसरी एक्सरसाइज है, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने अंगूठे से छोटी उंगली के ऊपर वाले इस पॉइंट को बार बार ऐसे करके प्रेशर लगा के प्रेस करना है। अगर आपका ब्लैडर वीक है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपका जो बायां हाथ है वो ऐसे रहेगा, और जो दायां हाथ है उसकी हथेली बाएं हाथ के ऊपर रहेगी, और उसके बाद उसे ऐसे मारना है। इसके अलावा आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी एक एक उंगली को ऐसे घुमाइए और लास्ट में अंगूठा घुमाइए। देखिए, एक एक उंगली ऐसे घुमाइए, प्रेशर आना चाहिए, अंगूठा घुमाइए, उसके बाद हथेली घुमा लीजिए, फिर अपनी छोटी उंगली से बड़ी उंगली को घुमाइए, और उसके बाद ऐसे अंगूठा घुमाइए, ऐसे। अगर आपको कमर में या पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लीजिए, आपके अंगूठे ऐसे प्लेस्ड रहेंगे, उसके बाद अपने हाथों की चारों उंगलियों को ऐसे बंद करके मुट्ठी बनाइए, और इससे आप 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अगर आप अपने हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके बाद ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के साथ टकराइए। इससे आपकी जो हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी।
भाई कमाल है। स्वामी जी कुछ और जोड़ना है आपको इसमें? क्या बात है भाई। अरे अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर है, इन्होंने तो वेद मंत्र को पूरा चरितार्थ कर दिया। और एक बार जोर से ताली बजा लो ऐसे। और आज बच्चे ने बहुत अच्छा योग किया, उसके लिए भी ताली बजा लो। ताली बजाने से पूरे शरीर की ऊर्जा उद्बुद्ध जागृत हो जाती है और अगले जन्म में फिर घर घर जाके ताली नहीं बजानी पड़ेगी। अरे क्या गजब का है, अद्भुत बताया। स्वामी जी अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल बेंगलुरु से मीरा का है। उनकी माताजी 65 साल की हैं, शुगर बीपी की दवाएं ले रही हैं, आर्थराइटिस भी है और अब तेजी से उनका वजन गिर रहा है, नींद भी नहीं आती है। उनके लिए कुछ उपाय बता दें स्वामी जी। वजन ना गिरे इसके लिए तो अश्वगंधा शतावर, और ये अर्थराइटिस में भी लाभ करेगा। और बीपी शुगर के लिए तो बिल्कुल सिंपल है। बीपी के लिए मुक्तावटी खाली पेट, और शुगर के लिए मधुनाशिनी खाली पेट, दोनों साथ ही ले लें। और खाने के बाद मधुग्रिट और अश्वशिला ले लिया तो बीपी शुगर अर्थराइटिस सब एकदम नियंत्रित रहेगा। थोड़ा वीट ग्रास एलोवेरा भी पीते रहें, उससे शरीर में पित्त नहीं बढ़ेगा और अम्मा बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम आराम आराम से अवश्य करते रहें। सीमा चौहान का अगला सवाल है स्वामी जी। रात में सोते वक्त उनके पैर अकड़ जाते हैं, पैरों में दर्द होता है, तो ये किस तरह की परेशानी है और इसका इलाज क्या है स्वामी जी? ये बात की ही परेशानी है और इसमें विटामिन B12 की कमी मुख्य रूप से होती है। तो हो सके तो ये जो मोरिंगा है ना, उसका सेवन कर लेना। मोरिंगा का रस पी लेना। मोरिंगा और एलोवेरा दोनों मिला करके पी लिया तो ये रात को पैरों का अकड़ना, फिर सुन्न पड़ना, फिर बाएंटे आना, और कई बार ना हवाई जहाज़ में जब यात्रा करते हैं ना ऐसे लोग, उनके पैर ऐसे कुलमुलाते रहते हैं अंदर से, चबक चबक होता रहता है। ये सब प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। बहुत लोगों को ऐसा होता है, कहीं पर भी जब ऊंचा नीचा तापमान होता है या कहीं पहाड़ों पर या हवाई जहाज़ में कहीं पर भी चलते हैं, उस समय भी दिक्कत होती है। तो एलोवेरा और मोरिंगा का जूस इसके अप्रतिम औषधि है। खाली पेट वो नरनवादी मंडूर ले ले और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी ले ले। चंद्र प्रभावटी और विषय तिंदुकवटी, वो भी इसकी अचूक रामबाण औषधि है मेरे भाई। सीमा जी से लेकर के स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का समय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। आज खूब आनंद किया।